मशहूर लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने कहा था, नेताओं को कोई बर्दाश्त नहीं करता, मगर मंत्री नेता माला न पहने और भाषण न दें तो करें क्या। भाषण देने की इसी आदत के कारण कई बार हमारे नेता मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर बाद में सफाई देनी पड़ती है। नया मामला मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य से जुड़ा है, जो भाषण देने में इतने मशगूल हो गए कि भूल ही गए कि कितना बोलना है और कहां रुक जाना है। इसी बेबाकी में उन्होंने माता सीता को मौत का सामान बता दिया। मामला ये था कि मंगलवार को गुना की नानाखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम महोत्सव था। इसमें पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मोहनलाल यादव बोले, फिर विधायक पन्नालाल शाक्य जी का नंबर आया। जब उन्हें बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने रामायण और महाभारत का उदाहरण दिया। रामायण के उदाहरण के दौरान उन्होंने रावण और सीता का जिक्र किया और ये कहा कि रामायण में लोगों ने रावण को समझाया था कि पराई स्त्री को वापस कर दे, ये मौत का सामान है। बाद में यही हुआ, लाखों लोग मारे गए लेकिन एक भी स्त्री को कुछ नहीं हुआ। इस दौरान चांदचौड़ा से बीजेपी के विधायक प्रियंका पेंची ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भाषणबाजी की उस लय को हासिल कर चुके थे जहां से वो लौट नहीं पाए और जो बोलना था वो भी बोले, जो नहीं बोलना था वो भी बोल गए। एक बार सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ये काय को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है, इसे सम्मान भेज दो। और आप देखो उस युद्ध में, उस लड़ाई में महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरे, सब आदमी मरे, सबके सब, महिला कोई नहीं मरी। तो ये विडंबना आपको समझने पड़ेगी कि नहीं। ऐसे ही महाभारत में हुआ, 1 करोड़ आदमी मारे गए एक पाठशाली के पीछे, महिला कोई नहीं मरी, मरे तो आदमी मरेगा भी। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि नहीं भाई। और आज ये बात में दर्ज प्रियंका जी को थोड़ा कष्ट हो रहा था कि साहब आप गलत बोल रहे हो। महिलाओं का कहाँ अपमान नहीं हुआ। अरे हमने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत, तो हमें मालूम है कहाँ अपमान हुआ और कहाँ सम्मान हुआ है। पन्नालाल के इस बयान पर अब राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने विधायक पन्नालाल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने सीता माता को मौत का सामान बताया है। ये बयान बीजेपी आरएसएस की घृणित मानसिकता का सबूत है। ये लोग महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते हैं और अब देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। हालांकि पन्नालाल शाक्य ने अब सफाई दे दी है और ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया, उनके कारण ही संबंधित पुरुषों का पतन हुआ। वो तो सिर्फ यही समझा रहे थे। वो इस तरह का जो वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। सभी महिला वर्ग में रोष है। महिलाओं को वहाँ आप मंच पे, भरे मंच पर आप अपमानित कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनका ये कार्य बहुत ही निंदनीय की उसकी श्रेणी में आता है। किसान सम्मेलन में मैंने जो कहा है उसका सार रूप में लोग अपने मीडिया और पत्रकार लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। सही में तो ये है कि उसमें महिलाओं का जिनने अपमान किया है, अपमान के बदले में उन लोगों की पतन हुई। दरअसल नेताओं का क्या है कि कई बार बोलते बोलते वो बह जाते हैं, कुछ अटपटा सा कह जाते हैं। जन कवि अदम गोंडवी ने नेताओं की कुछ भी बोल पड़ने की इस आदत पर कटाक्ष करते हुए लिखा था, एक जन सेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। लगता है अदम गोंडवी नेताओं की इस कमजोरी को बहुत पहले ही पहचान गए थे। माइक सामने हो तो कई बार शब्दों पर लगाम रखना मुश्किल हो ही जाता है।